मांझी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अनंत बाबू जिंदाबाद। बिहार के मोकामा में बाहुबली नेता अनंत सिंह मंच पर खड़े होते हैं। समर्थक जोर जोर से जिंदाबाद के नारे लगा रहे होते हैं। भीड़ का उत्साह भी देखते ही बनता है, लेकिन इस बीच एक ऐसी घटना हो जाती है जिसके बाद से पूरे मंच और इलाके में अफरा तफरी मच जाती है। क्या है ये पूरा मामला, चलिए जानते हैं। दरअसल पूर्व विधायक अनंत सिंह को जेडीयू ने इस बार मोकामा से टिकट दे दिया है। ऐसे में उन्होंने यहाँ प्रचार प्रसार में पूरी ताकत झोंकी हुई है। इसी कड़ी में जब शनिवार को मोकामा के पूर्वी इलाके में अनंत सिंह का तूफान संपर्क अभियान चला, तो इस दौरान एक ऐसी घटना हो गई जिसके बाद से सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हो रहे हैं। आपको बता दें कि इस दौरान जब अनंत सिंह एक जनसभा को संबोधित करने मंच पर पहुंचे तो मंच टूट गया, जिसके बाद से बाहुबली नेता धड़ाम से नीचे गिर गए। हालांकि इस मामले में गनीमत ये रही कि उन्हें किसी भी तरह की चोट नहीं लगी। उनकी सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें तुरंत वहां से उठा लिया, जिसके बाद से अनंत सिंह तुरंत अपनी गाड़ी में बैठ गए और फिर दूसरी जगह के लिए रवाना हो गए। इस मामले में विस्तृत जानकारी देते हुए आपको बता दें कि रामपुर डुमरा गांव में समर्थकों ने अनंत सिंह के लिए एक छोटा सा मंच बनाया था। पूर्व विधायक जब इस गांव में पहुंचे तो समर्थकों ने मंच से जनता को संबोधित करने का अनुरोध किया और चुनावी मौसम था, इसलिए बाहुबली नेता भी इससे हिचकिचाए नहीं और वो तुरंत मंच पर चढ़ गए। इस दौरान एक समर्थक माइक थामकर भाषण देने लगा। उसके भाषण और अनंत सिंह जिंदाबाद के नारे के दौरान ही मंच टूट गया, जिससे बाहुबली नेता धड़ाम से नीचे गिर पड़े और इस इलाके में अफरा तफरी का माहौल फैल गया। जनता दल यूनाइटेड जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, जीतन राम मांझी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अनंत बाबू जिंदाबाद। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि शनिवार को पूर्व विधायक अनंत सिंह मोकामा के पूर्वी इलाके में तूफानी जनसंपर्क में व्यस्त हो गए थे। डुमरा गांव के अनंत सिंह के लिए विशेष मंच भी तैयार किया गया था। इस गांव के में आने के बाद यहां लोगों ने अनंत सिंह से कहा कि वो मंच पर आकर लोगों को संबोधित करें। जाहिर है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मोकामा की सीट एक बार फिर सियासी अखाड़े में बदल चुकी है, जहां मुकाबला अब सिर्फ दलों का नहीं बल्कि दो बड़े शक्तिशाली बाहुबली नेताओं की मानी जा रही है। एक और जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के टिकट पर पूर्व विधायक अनंत सिंह चुनावी मैदान में है, जिन्हें उनके समर्थक प्यार से छोटे सरकार कहकर भी बुलाते हैं। तो वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी ने बाहुबली नेता सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी को मैदान में उतार दिया है। मोकामा में मुकाबला भले ही अनंत सिंह बनाम वीणा देवी दिखाई दे रहा है, लेकिन असल जंग अनंत सिंह और सूरजभान सिंह के बीच मानी जा रही है। सूरजभान सिंह की ये मुलाकात मोकामा में राजनीति हलचल चरम पर हो गई है। बाहुबलियों की सीधी भिड़ंत में सूरजभान सिंह अपने प्रतिद्वंदी के सबसे बड़े विरोधी को साथ लेकर इस चुनाव को व्यक्तिगत स्वाभिमान की लड़ाई बनाना चाह रहे हैं। अनंत सिंह जहां अपनी पुरानी लोकप्रियता और जेडीयू के समर्थन के सहारे जीत दोहराने की कोशिश में जुटे हुए हैं, वहीं सूरजभान सिंह विरोधी खेमे को एकजुट करके उन्हें शिकस्त देने की रणनीति पर काम करना चाह रहे हैं। अनंत सिंह की बात करें तो अनंत सिंह को घोड़े पालने का खूब शौक रहा है, जिसकी वजह से वे अक्सर चर्चा में भी बने रहते हैं। बिहार विधानसभा में उनकी बग्घी से एंट्री खूब सुर्खियां बटोर रही थी। कई बार उन्हें घोड़े की सवारी करते हुए भी देखा गया है। इसके अलावा अगर बात करें अन्य चीजों की तो उनके पास गाय भैंस भी बड़ी संख्या में मौजूद है।
दरअसल अनंत सिंह की मोकामा और उसके आसपास के इलाकों में रॉबिन हुड वाली इमेज बताई जाती है। कहा जाता है कि अनंत सिंह के घर पर अगर कोई उनके इलाके का फरियादी अपनी फरियाद लेकर पहुंच जाता है तो वो उसकी बात सुनकर तुरंत उस पर एक्शन ले लेते हैं। किसी जमाने में अपराध जगत में अपनी बोलबाला कायम रखने वाले अनंत सिंह की राजनीति से करीब 2 दशक का नाता रहा है। अनंत सिंह साल 2005 में पहली बार पटना से 90 किलोमीटर दूर स्थित मोकामा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े और जीतकर विधायक पद की दावेदारी तय की। उनकी धमक पूरे इलाके में चलती है। यही कारण है कि विरोधियों की कोशिश भी अनंत को चुनाव जीतने से नहीं रोक पाती है। इसी के साथ आपको बता दें कि अनंत सिंह का विवादों से पुराना नाता रहा है, चाहे किसी को पीटने की बात आई हो या फिर धमकाने की वजह बने रहने की। इन सब के बीच एक गौर करने वाली बात यह है कि 2005 के बाद ये पहला मौका है जब जेडीयू और बीजेपी बराबर सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले हर बार महागठबंधन में जेडीयू को बीजेपी से ज्यादा सीटें मिलती रही हैं। इस बार बराबरी का ये बंटवारा राजनीतिक रूप से काफी अहम भी माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि इससे एनडीए के भीतर शांति संतुलन बनाए रखने की कोशिश भी मनाई गई है। आपको बता दें कि इससे पहले 2020 के विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह की पत्नी ने राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के टिकट पर मोकामा सीट जीती थी और बाद में राज्य की एनडीए सरकार का समर्थन करने लग गई थी। वहीं अनंत सिंह 1990 से मोकामा सीट से 5 बार विधायक भी रह चुके हैं। उनके परिवार ने इस सीट पर लगभग 3 दशक से अपना दबदबा कायम करे हुआ है। अनंत सिंह की उम्र फिलहाल 64 साल की है। वहीं बीते दिनों देखा गया था कि अनंत सिंह का नामांकन के लिए निकला रोड शो उस समय कुछ देर के लिए रुक गया था जब बाढ़ रेलवे गुमटी का फाटक बंद हो गया था। घटना के दौरान अनंत सिंह ओपन जीप में सवार थे और तेज धूप के बीच समर्थकों के साथ आगे बढ़ रहे थे। फाटक बंद होने की वजह से जब ट्रेन काफी देर तक नहीं गुजरी तो उनके समर्थक परेशान होकर रेल इंजन के पास पहुंच गए और ट्रेन को जल्दी निकलवाने की कोशिश करने लग गए। हालांकि अब देखना दिलचस्प होने वाला है कि बिहार विधानसभा 2025 में छोटे सरकार कहे जाने वाले अनंत सिंह क्या अपना दबदबा कायम रख पाते हैं। क्या अनंत सिंह अपने बेबाक अंदाज से जनता का दिल जीत पाएंगे। विशेषज्ञ मानते हैं कि राजनीति में जनता का मूड ही निर्णायक होता है। नारा या प्रचार से ज्यादा मायने रखता है कि नेता और जनता के बीच का भरोसा। अब आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि अनंत सिंह इस भरोसे को मतदान और समर्थन में बदल पाते हैं या फिर नहीं।